episode number 151. Let's start. आदित्य गौतम को स्टेयर्स के रास्ते से ऊपर मनाली के कमरे में ले गया। खिड़की के बाहर सूरज ढलने को था, इसलिए कमरे में थोड़ा अंधेरा हो गया था। उसने लाइट चालू की और फिर उसे चेयर पर बैठाकर रस्सी से कसकर उसके हाथ पांव बांध दिए, जिसकी वजह से वो ज्यादा हिल नहीं पा रहा था। और फिर उसने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी। अब बस गौतम का मुंह खुला हुआ था, जिससे आदित्य उसे खाना खिलाने वाला था। वो फिर नीचे आया और नीचे से खाने की थाली और पानी का गिलास लेकर वापस ऊपर आया। जब वो ऊपर आया तब उसने गौतम के सामने एक चेयर लगाई और वहां बैठ गया। उसे पता था कि गौतम बेहोश है, इसलिए उसे पहले होश में लाना होगा और फिर अपना काम करना होगा। उसने गिलास से पानी हाथ में लिया और फिर उसे गौतम के ऊपर छींटने से पहले वो एक बार रुक गया। उसके मन में आने लगा कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं उसे ऐसा करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, और क्या ये फिर से गलत फैसला ही कहलाएगा। आदित्य को ये सवाल घेरने लगे, और इससे पहले कि वो उसके दिमाग पर हावी होते, उसने बिना कुछ सोचे ही पानी गौतम के मुंह पर छींटा और पानी लगते ही गौतम ने थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू किया। आदित्य बस उसकी तरफ ही देख रहा था, और तब गौतम ने धीरे धीरे कहा, पानी पानी। आदित्य ने यह सुनते ही उसके मुंह पर गिलास रख दिया और उसे पानी पिलाने लगा। गौतम ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया और उसके बाद आदित्य ने उसके मुंह से गिलास हटाया। तब गौतम ने कहा, मैं कहां हूं? गुड़गांव, आदित्य ने कहा। गौतम अपनी पट्टी में से देखने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। तब गौतम ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, तुमने ये गलत किया आदित्य, तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। गौतम की इस बात को सुनकर आदित्य को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ और वो अपनी चेयर से खड़े होकर इधर उधर घूमने लगा। तब उसने कहा, मैं आज बहुत बार सुन चुका हूं कि मैंने क्या गलत किया और क्या नहीं। तुम ये बात मुझे मत बोलो, चुप रहो ताकि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आदित्य की बात को सुनकर गौतम का चेहरा थोड़ा लटक गया और उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम प्लीज मुझे थोड़ा खाना खिला दो। आदित्य को गौतम की यह बात सुनकर थोड़ा तरस आ गया और फिर वो अपनी चेयर पर वापस बैठ गया। उसने थाली उठाई और फिर रोटी में सब्जी लगाकर गौतम को एक कौर खिलाया। गौतम चुपचाप एक दो कौर खा गया और फिर उसने कहा, खाना बहुत ही टेस्टी बना है, तुमने बनाया है या तुम्हारी पत्नी ने? आदित्य ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे एक कौर और खिला दिया। तब गौतम ने आगे कहा, देखो, अगर ऐसे चुप रहोगे तो तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे तो बात करने की आदत है और मैं तो करता रहूंगा। आदित्य ने फिर कोई जवाब नहीं दिया तो गौतम ने कहा, तुम्हारी यही तो खराब आदत है आदित्य, तुम्हें पता नहीं किस बात की अकड़ है और तुम उसकी वजह से ही लोगों से रिलेशन नहीं बना पाते हो। गौतम चुप हुआ और तब आदित्य एक बार रुका, क्योंकि गौतम ये सही कह रहा था। आदित्य पहले लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और ना ही वो आज कर पाता है, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसने जब एक बार भरोसा किया तब से लेकर अब तक अमित और ट्विंकल की जान पर बनाई है। उनके बारे में सोचकर सुशील की डील की बात उसके मन में दौड़ने लगी और तब वो अपने ख्यालों में खो गया। तब गौतम ने अपना मुंह खोला और वो अगले कौर का इंतजार करने लगा। आदित्य का ध्यान टूटा और उसने एक कौर गौतम के मुंह में डाल दिया, जिसे चबाने के बाद गौतम ने कहा, तुम्हें पता है, सुशील तुम्हारे बारे में 2 महीने से मुझे बता रहा था कि आदित्य ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ये बातें करता है, वो बातें करता है। लेकिन सच मानो आदित्य, जिस दिन से तुम्हें मैंने अपने कैबिन में पहली बार देखा, मैं समझ गया था कि वो जो भी बातें बोलता है वो बस तुम्हारे बाहरी स्वभाव को देखकर बोलता है। मैं लोगों को अंदर से देख लेता हूं और मुझे तुम्हें देखकर ही पता चल गया था कि तुम अपने काम और टारगेट को लेकर कितने डेडिकेटेड हो। गौतम की इस बात को सुनकर आदित्य को थोड़ी हैरानी हुई। फिर उसे लगा जैसे वो सारी बातें इसलिए कह रहा है ताकि आदित्य थोड़ा इंप्रेस हो जाए और उसे खोल दे, लेकिन आदित्य इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आने वाला था। तब आदित्य ने आगे उसे खाना खिलाया और गौतम ने फिर कहा, तुम
तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करोगी। चलो ठीक है, एटलीस्ट तुम मुझे चुप तो नहीं करवा रहे हो। हाँ तो कहाँ था मैं? हाँ, तुम बहुत डेडिकेटेड हो। ये जो हमारे बीच की लड़ाई है, इसमें मैं यूं ही फंस गया, वरना अगर तुम मुझे पहले मिले होते तो बात ही कुछ अलग होती। हम दोनों तुम्हारी फैमिली की कंपनी को आराम से चलाते और सब पर रूल करते, लेकिन हर बार जैसा सोचो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन की कीमत चुकानी ही पड़ती है। मतलब? आदित्य ने हैरानी से पूछा। उसे गौतम की आखिरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तब गौतम ने थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, हो तो फाइनली तुम मुझसे बात करोगे, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। फालतू की बातें मत करो और मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम इस लड़ाई में यूं ही फंस गए, और कौन सी इंफॉर्मेशन की कीमत? आदित्य ने थोड़ी डेयरिंग आवाज में पूछा। तब गौतम ने वैसे ही स्माइल के साथ आगे कहा, बताता हूं भाई, ज्यादा गर्म मत हो, पहले थोड़ा पानी तो पिला दो। आदित्य ने गौतम की बात को सुनकर देखा कि गिलास खाली है, इसलिए वो नीचे गया और एक बोतल भर के ऊपर लाया। उसने फिर गौतम को पानी पिलाया और वो रुक गया, क्योंकि अब उसका ध्यान उसे खाना खिलाने से ज्यादा उस बात को जानने में था। गौतम खाने का इंतजार करने लगा और उसने पहले जैसे ही मुंह खोल लिया। तब आदित्य ने कहा, अब जैसे जैसे तुम इंफॉर्मेशन दोगे वैसे वैसे मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, और जहां इंफॉर्मेशन खत्म खाना खत्म, ठीक है? गौतम ने कुछ नहीं कहा और गर्दन हिला दी। तब आदित्य ने एक और उसके मुंह में डाला और फिर गौतम ने उसे निगलते हुए कहा, मैं इस लड़ाई में यूं ही पड़ गया, क्योंकि मेरी तो तुमसे कोई पर्सनल पहचान है भी नहीं और ना ही कोई दुश्मनी। हाँ, बस तुम्हारी फैमिली से थोड़े से ग्रजेस थे, तो वो भी मैंने सॉर्ट आउट कर लिए थे। तुम्हारी माँ तो मुझे अपना भाई भी कहने लगी थी और मैंने भी उन्हें अपनी बहन मान ही लिया था, लेकिन फिर बीच में ये सुशील आ गया और इसने काम बिगाड़ दिया। काम बिगाड़ दिया मतलब? आदित्य ने पूछा। बता रहा हूं भाई, पहले एक और निवाला तो खिला, गौतम ने कहा, और आदित्य ने यह बात सुनकर उसे एक और निवाला खिलाया। तब गौतम ने आगे कहा, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन पापी पेट का सवाल है, इसके लिए तो मैं अपने डार्केस्ट सीक्रेट भी तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं। हाँ, तो दरअसल बात यह थी कि आज से 2 साल पहले सुशील ने मुझे यहां बुलाया था और हमने 2-4 दिन बड़ी ऐश की थी और बड़ा मजा उड़ाया था। हम बाहर जाते, लड़कियों के साथ रात गुजारते और पूरे दिन बस नशे में पड़े रहते। इस जर्नी के टाइम पर सुशील ने मुझे उसके परिवार और अच्छे कनेक्शन वाले लोगों से मिलवाया और उसमें ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। मैंने सुशील से बहुत डिमांड की कि उस लड़की को जैसे तैसे अरेंज करके मेरे पास भेज दे, बस एक रात के लिए। लेकिन वो इतना आसान नहीं था और इसलिए हम दोनों को उसके घर में जबरदस्ती घुसना पड़ा और फिर हम दोनों ने बारी बारी से उसके साथ जबरदस्ती की। कौन थी वो? आदित्य ने गुस्से से पूछा और एक और उसके मुंह में डाला। तब गौतम ने कहा, सुशील ने मुझे अपने कई करीबियों से मिलवाया था और उनमें से ही एक था कोई वजीर नाम का बंदा। दिखने में वो पठान बहुत लंबा चौड़ा और ताकतवर भी था, लेकिन उसकी बेगम उतनी ही कमसिन कली और हुस्न की मल्लिका थी। पहली बार जब हम उसके घर गए तभी मैं उस पर दिल हार गया, लेकिन जब मुझे उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला तब मैं थोड़ा निराश हो गया। उसके बाद मैंने सुशील से डिमांड की कि किसी भी तरह से मुझे उसके साथ सुलवा दे और तब सुशील ने मुझे बताया कि वो थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही है। गौतम रुका और आदित्य ने जल्दी से उसे कौर खिला दिया। तब उसने आगे कहा, सुशील ने मुझसे कहा कि जब तक वो वापस आएगी तब तक वो उसके बच्चे के लिए कुछ अरेंज कर लेगा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करेगा, लेकिन जब वो वापस आई तब उसने मुझे बताया कि उसका बच्चा मर चुका है और अब हम चाहें तो उसके साथ सो सकते हैं। उसे पता था कि वजीर कब आता जाता है, इसलिए हम एक सुबह उसके घर गए जब वो अकेली थी। थोड़ी देर वहां बैठकर उससे चिकनी चुपड़ी बातें की और फिर जल्दी से हमने अपना काम शुरू कर दिया। पहले मैंने और फिर सुशील ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। फिर हम जल्दी से वहां से निकल गए।
फिर जब हम वापस लौटे तब मैंने सुशील से पूछा कि उसने उसके बच्चे का क्या किया। तब उसने मुझे बताया कि उसने उसका और उसके पति वजीर का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया। वो इसी दुख में थी जब हमने वहां पहुंच के उसके साथ ये कांड किया। मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उससे कहा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब सुशील ने मुझे बताया कि जब मैंने वजीर की पत्नी के साथ जबरदस्ती की तो उसने चुपके से उसकी वीडियो बना ली थी और वो उसी के दम पर मुझे ब्लैकमेल करता रहता है। गौतम चुप हुआ और अगले कॉल का इंतजार करने लगा, लेकिन आदित्य का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। उसे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत ही चिढ़ मच रही थी कि सुशील बस किसी औरत के साथ सोने के लिए किस हद तक जा सकता है। उसने गौतम को खाना खिलाना बंद किया और थाली नीचे जमीन पर रख दी। जब गौतम को थाली की आवाज आई तो उसने मुंह बंद कर लिया और वो टेढ़ा होकर पट्टी में से देखने की कोशिश करने लगा। गौतम को आदित्य के पैरों की आवाज आई, जो अपनी जगह पर से उठा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। उसके मन में कुछ चल रहा था। तब गौतम ने कहा, देखो आदित्य, जो हो गया उसको जाने दो। अब हमारे बीच की मेन प्रॉब्लम तो मैंने तुम्हें बता दी है। तुम अब मुझे जाने दो प्लीज, क्योंकि मुझे अपने घर भी जाना है। प्लीज आदित्य, प्लीज। आदित्य गौतम की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके मन में गुस्सा भी था और चिढ़ भी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक और थॉट चल रहा था। वो थॉट था कि अगर वो इस बात को वजीर को बताएगा तो उसे जरूर गुस्सा आएगा। फिर वो जुबेर को बताएगा। उसके बाद जुबेर और बख्शी में एक जंग छिड़ जाएगी, जिसकी वजह से इस शहर में एक हाहाकार मच जाएगा। आदित्य इस बात को सोचकर खुश था, क्योंकि वो इसको ही सुशील के अगेंस्ट यूज करके ब्लैकमेल कर देगा और फिर अमित और ट्विंकल दोनों को उसके चंगुल से आजाद कर लेगा। Thanks for listening. Thank you very much. Next episode will come shortly.